यहाँ पर ट्रैक रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, यानी मालगाड़ी के डिब्बे पलट गए हैं। उसके बाद अब दोबारा ट्रैक को चलाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से स्लीपर्स को नुकसान हुआ है। सारे के सारे स्लीपर्स बदले जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैक को काट कर अलग किया जा रहा है, क्योंकि नया ट्रैक बिछाया जाना है। और यहाँ पर जब ये ट्रैक बिछा लिया जाएगा, उसी के बाद रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू होगी। तो ये पूरा का पूरा काम चल रहा है। ट्रैक रिस्टोरेशन का काम यहाँ पर आसान नहीं है। और आसपास का इलाका, आसपास का दृश्य आप देखेंगे तो वाकई चौंक जाएंगे। राजधानी दिल्ली का ये हाल है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में रेलवे की ज़मीन पर जगह जगह अतिक्रमण है। उसमें से एक ये इलाका हम खास तौर पर दिखाना चाहेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक को काटा जा रहा है। खास तरीके की मशीनें हैं जिनके जरिए इस ट्रैक को काटा जा रहा है और इस ट्रैक को काट कर अलग कर दिया जाएगा और उसके बाद नया ट्रैक यहाँ पर डाला जाएगा। और यहाँ रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डिब्बे हैं पलटे पड़े हुए हैं, यहाँ से इन डिब्बों को साइड में कर दिया जाएगा या हटाने की कोशिश की जाएगी और इनको हटाकर फिर आगे कहीं ना कहीं इनको निस्तारित किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मालगाड़ी थे उसके पहिए निकल गए और पहिए निकलने के बाद का यह हाल हुआ और यहाँ उल्टी पलटी मालगाड़ी पड़ी हुई है और उसको दोबारा कहीं ना कहीं ट्रैक को दुरुस्त करना वाकई आसान नहीं है, क्योंकि इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो इस जगह पर जगह नहीं है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि भारी भरकम क्रेन्स के जरिए इनको उठाया जा सकता है। 200 टन की क्रेन चाहिए जिसके जरिए इन डिब्बों को उठाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो जगह मौजूद नहीं है। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सोच रहे होंगे पास में दूसरी पटरी है, उस पर क्रेन को ले आएँ, लेकिन वहाँ पर क्रेन नहीं लगाई जा सकती है। क्यों? वजह यह है क्योंकि आसपास अवैध निर्माण है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रेन को लगाया नहीं जा सकता है। आप यहाँ पर देखिए किस तरह से आसपास कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी क्रेन नहीं लाई जा सकती है, क्योंकि क्रेन भारी भरकम होती है और जब यहाँ पर लाया जाएगा तो वो तुरंत जो है हम कह सकते हैं कि वो हो सकती यानी धंस सकती है। और यहाँ देखिए किस तरीके से अतिक्रमण को हटाने का भी काम शुरू हो चुका है, क्योंकि आसपास का जो इलाका है उसमें अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण को हटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है, क्योंकि यह एक्सीडेंट कई चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। और तो यहाँ पर बुलडोजर के जरिए हम कह सकते हैं कि इस जगह को खाली करने का भी काम शुरू हो चुका है और एक बड़ा काम यहाँ पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। इस तरीके के अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर वो एक्शन भी नज़र आ रहा है, लेकिन एक लिमिट तक ही हो सकता है। यहाँ पर दूसरी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, आप समझिए ये एक्सीडेंट कितना भयानक रहा होगा, किस तरीके से यह पूरा का पूरा ऊपर का हिस्सा पलट गया, यानी बोगी पलट गई। और यह स्थिति देखिए किस तरीके से बड़े बड़े भारी भरकम पहिए ट्रैक के ऊपर बिखरे पड़े हुए हैं, जगह जगह पर बिखरे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैक को बहाल किया जाए। और जब से एक्सीडेंट हुआ है बड़ी संख्या में यहाँ पर रेलवे के वर्कर्स मौजूद हैं, जो इसको वापस रिरेल करने की या हम कह सकते हैं इस पूरे के पूरे ट्रैक को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, ट्रैक से लगा हुआ एक बड़ा इलाका है, ट्रैक के पास में ही है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ अच्छी बात ये रही कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो इस ट्रैक पर हुआ, डिब्बे इधर गिरे, अगर उधर से आ रही ट्रेन डिब्बे उधर पलट जाते तो क्या होता आप सोच सकते हैं। तो यहाँ ट्रैक के आसपास रहना और उस पर कब्जा करके रहना निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं अपने लिए भी खतरा है, रेलवे के लिए भी खतरा है। और यहाँ आप देखिए ये एक्सीडेंट कितना भीषण रहा है, कितना बड़ा एक्सीडेंट रहा है। अगर आप सोचिए अगर ये पैसेंजर गाड़ी होती तो बड़ा नुकसान होता, और यह मालगाड़ी रही, शुक्र है। और अच्छी बात यह है कि जिस पटरी पर हुआ वहाँ आसपास लोग मौजूद नहीं थे, वरना इस इलाके में पटरी पर ही लोग बैठते हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, बड़ी मौजूदगी रहती है। अब हम जखीरा पुल के बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। कई बार आपने जखीरा पुल का नाम सुना होगा, तो जखीरा पुल हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरकार जखीरा पुल आज फिर एक तरीके से चर्चा में आ गया और
यहाँ पर आप देखिए जखीरा पुल के नीचे ही अवैध अतिक्रमण है, पूरी तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि जब हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे स्वच्छ भारत की बात करती है, कहती है ट्रैक के आसपास हम स्वच्छता रखते हैं। तो यहाँ स्वच्छ भारत का भी हाल देखिए, साथ ही साथ यहाँ पर जो दिक्कत परेशानी है रेलवे की वो भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की परेशानी के बीच में भारतीय रेलवे के लोको पायलट गाड़ी चलाते हैं। और यहाँ पर जो मुड़ाव है बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि यह जो कर्व है, कर्वेचर पूरी तरीके से नजर आ रहा है। 23 kmph की रफ्तार में ट्रेन चल रही थी और जब ट्रेन की कॉइल्स, ट्रेन पर लदी हुई कॉइल्स, भारी भरकम कॉइल्स जब हटने लगी या हम कह सकते हैं पलट गई, उसकी वजह से बीच के 10-11 डिब्बे कहीं ना कहीं पटरी से उतर गए और एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर होते होते बची। 57 डिब्बे की यह ट्रेन थी। 57 डिब्बे में जो आगे वाला हिस्सा है उसको आगे निकाल दिया गया और पीछे वाले हिस्से को पीछे निकाल दिया गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रैक के पास में ही बड़ी आबादी रहती है और यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। क्योंकि अगर ये मालगाड़ी इस पटरी पर होती और एक्सीडेंट होने के बाद डिब्बे उधर पलटते तो कई लोग हताहत भी हो सकते थे। तो एक निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे के दावे वाकई बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखें तो जमीनी हकीकत कुछ इसी तरह की है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।